हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अतुल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो ये कैसी कंपनी है, चलिए जानते हैं। इसका अगर आप बिजनेस के बारे में देखें तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? दूसरे स्टॉक में, चाहे वो स्टॉक लिस्टेड हो या ना हो, वो स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट करती है अगर इसे वो कंपनी अच्छी लगी तो। और ये दूसरे इंडिविजुअल को या दूसरे कंपनी को लोन देती है और उसके इंटरेस्ट के कारण ही पैसे कमा पाती है। या फिर आप कहिए कि ये अगर दूसरे के स्टॉक सेल करे तो ये प्रॉफिट करेगी, नहीं तो ये प्रॉफिट नहीं करेगी। इसका मेनली इन्वेस्टमेंट का ही बिजनेस है। तो आप ये मान सकते हैं कि इसने जो स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा या फिर जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होगा, ये वही इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा सकती है। और ऐसा नहीं है कि ये एकमात्र कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पस से पैसे कमाती है, क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाती हैं और वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो मुझे इस कंपनी पर भी भरोसा है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा फ्यूचर में हमें ग्रोथ दिखा सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि मैं कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको स्टॉक बाइंग या सेलिंग करनी है तो आप अपने एडवाइज़र से परमिशन ले सकते हैं या फिर उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या व्यू है इस स्टॉक के बारे में, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखिएगा तो वो 27,925 है, मतलब ऑलमोस्ट 28 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर आप इसका पी के ऊपर में देखिएगा तो वो मात्र 7 है। मतलब ये तो कंफर्म है कि ये कंपनी ओवर वैल्यू नहीं है। अंडर वैल्यू है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन ओवर वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखिएगा और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय भी देखिएगा तो वो बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा जनरली कंपनी देती नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखिएगा तो वो 0.04 है, मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका पैग रेशियो देखिए तो वो 0.05 है। ये नॉर्मल पैग रेशियो से थोड़ा सा कम है। मैं उस पैग रेशियो को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ जो कि 0.5 से लेकर के 1 तक के बीच में हो। तो मैं इस पैग रेशियो को उतना बेहतर नहीं मानता। लेकिन अगर आप इसका प्लेज परसेंटेज देखिएगा तो वो 0% है, मतलब कि इस कंपनी के शेयर के बदले में कोई भी लोन नहीं लिया गया है। और इसका प्रॉफिट देखिएगा तो ये तो क्या ही कहने, इतना बड़ा प्रॉफिट तो शायद ही कोई कंपनी दिखा पाती है। लेकिन अगर इसका डिविडेंड देखिएगा तो वो 0% है, मतलब कि इतने अच्छे प्रॉफिट करने के बाद भी कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। मतलब कंपनी को अपने पर भरोसा है कि वो फ्यूचर में और भी अच्छे ग्रोथ दिखा सकती है। इसी कारण से ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये ज़्यादा पैसे कमा सकती हैं। तो चलिए क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका मार्च 2024 से मार्च 2023 का कंपेयर करें तो यहाँ पे सेल्स डेफिनेटली ज़्यादा हुई है, जिसके कारण इसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं। तो ये नेगेटिव से बहुत ही अच्छे पॉजिटिव पे आकर के क्लोज हुआ है। और अगर इसका आप मार्जिन देखिएगा तो उसके क्या ही कहने, ये बहुत ही अच्छा मार्जिन है, जिसके कारण जो कंपनी पिछले साल लॉस में थी वो इस साल बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ गई है, जो कि आपको इसका स्टॉक प्राइस में भी दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टैक्स नेगेटिव क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इसके पहले बार वाला में देखिएगा तो इसमें टैक्स कम हो गए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक कंपनी किसी शेयर को बेचेगी नहीं वो टैक्स नहीं देगी, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी है। तो जब तक ये अपने इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं निकालेगी तब तक इसको कोई टैक्स लगेगा नहीं। और इसके पास ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा जिसके लिए कंपनी को बहुत ही ज़्यादा टैक्स देना पड़े, जो कि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी देती भी है, जिसके कारण इसका प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंपेयर ही नहीं है प्रॉफिट का, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है कंपनी को। इस प्रॉफिट के कारण अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखिएगा तो वो मार्च 2023 में 7.91% था, जो कि नेगेटिव में था। वो अब पॉजिटिव होकर के 88.22% पे आ गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो मार्च 2023 और मार्च 2024 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ये कितने गुना से बढ़ा है। इसके कारण इसका मार्जिन में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है और इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है।
जिसके कारण अगर आप इसका अर्निंग पर शेयर देखिएगा तो मार्च 2023 में जो कि 14 था, वो मार्च 2024 में 172 आ गया। अब सोचिए यहाँ पे अर्निंग पर शेयर इतना ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप अभी का पी रेशियो देखिएगा तो वो 7 या 8 के आसपास में है। मतलब ये कंपनी फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ही अच्छे ग्रोथ ला करके दे सकती है। तो चलिए हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले यहाँ पे प्रमोटर्स का होल्डिंग बहुत कम था, लेकिन यहाँ पे समय के साथ साथ प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स को भी कंपनी पे भरोसा है कि ये कंपनी फ्यूचर में इन्हें बहुत ही अच्छे ग्रोथ ला करके दे सकती है, जिसके कारण इनका भी इन्वेस्टमेंट कंपनी में बढ़ गया है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक कम कर रहे होते हैं। और अगर हम लोग इसमें FIIs का भी पोजीशन देखें तो यहाँ पे FIIs का ने भी अपना पोजीशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया है, जिसके कारण ये कंपनी और भी अच्छी हो जाती है। और आप जैसा कि जानते होंगे कि जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक होती है वहाँ पर ही लॉस ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार पब्लिक का स्टेक कम होता गया है इस स्टॉक में। मतलब ये कंपनी अभी भी अंडर वैल्यू है। ये आपको फ्यूचर में और भी अच्छे ग्रोथ दिखा सकती है। जब यहाँ पे पब्लिक का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा तब ये कंपनी और भी ऊंची जा सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के बारे में देख लें या फिर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में देख लें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने कितना बढ़िया प्रॉफिट बना करके दिया है। मतलब कि अगर आपने 10 साल पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो वो पर ईयर आपको 200% तक का रिटर्न दे सकती थी। अगर हम लोग इसका सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो पिछले 3 साल में इसका सेल्स ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो गया है। स्टॉक का रिटर्न ऑफ इक्विटी को अगर हम लोग देखें तो ये 32% से बढ़ रहा है 3 साल में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग इस स्टॉक का शेयर प्राइस को भी देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका शेयर प्राइस 1 डे टाइम फ्रेम में देखें तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से मार्केट ने ग्रोथ दिया है और ये अभी रिट्रेस कर रहा है। अगर ये 20 EMA के पास आएगा तो ये पक्का एक ग्रीन कैंडल बना करके अपसाइड की ओर जा सकता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और ये फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ही अच्छे ग्रोथ दिखाने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम लोग इसके वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में EMA नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्टॉक को अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जिसके कारण इसका पीछे का कोई डेटा नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई EMA नहीं बना है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी और आप वहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप कुछ यहाँ का रख दीजिएगा, क्योंकि अगर इसने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो ये एक लोअर हाई का फॉर्मेशन हो जाएगा और स्टॉक कुछ ज़्यादा ही नीचे की ओर जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपको इस स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल पर एक बाइंग का ट्रेड बनाइएगा और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। आप ये काम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहीं रहेगा। अगर इसके नीचे स्टॉक जाए तो स्टॉक बियरिश हो जाएगा, आप इस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं। तो ये था उत्तम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में फुल एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।